नमस्कार फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त जय कुमार जो आपके अपने चैनल स्टॉक विथ जय में आपका स्वागत करता है। फ्रेंड्स, अभी हम बात करने जा रहे हैं लॉयड स्टील के रिगार्डिंग और इसमें जानेंगे कि कल इस स्टॉक में किस तरह के मोमेंट को देखा जा सकता है और इसमें जो इतनी बड़ी गिरावट देखने को मिली है और इसमें जो नए इन्वेस्टर थे इट मीन जिनकी बाइंग 60 रुपए के आसपास थी, इट मीन 55 से ऊपर थी, उन्हें यह स्टॉक अभी लॉस अवश्य ही देता होगा। तो फ्रेंड, उस रीजन को भी हम लोग जानेंगे कि ऐसा क्या हुआ कि इस स्टॉक में एक जो गिरावट है वो लगातार देखने को मिला था, जबकि मैंने जो टारगेट फिक्स किया था 78 का, वो टारगेट अचीव कर चुका होता। लेकिन इस कंपनी की सिर्फ एक भूल की वजह से, एक अनाउंसमेंट की वजह से इनका जो प्राइस है वो लोअर की तरफ मूव करने लगी है। तो फ्रेंड, इस पे भी हम लोग चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि लॉयड स्टील का जो आज कारोबार हुआ है वो किस तरह के कारोबार को देखा गया है। तो चलिए देखते हैं कि लॉयड स्टील में आज किस तरह के कारोबार हुए हैं। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि लॉयड स्टील का जो अभी करंट प्राइस ट्रेड कर रहा है वो 44.80 रुपया पे स्टॉक आज ट्रेड कर रहे हैं। और फ्रेंड्स, मैंने आपसे कल कहा था कि दोस्तों ये स्टॉक खुलते ही आज अपर सर्किट को चली जाएगी। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि इनका जो प्राइस है वो खुलते ही अपर सर्किट को मूव कर गई थी। जो लोग स्टार्टिंग आवर में स्टॉक पे नजर रखे हुए होंगे वो डेफिनेटली इस बात को एग्री कर सकते हैं कि स्टॉक खुलते ही अपर सर्किट को चली गई थी, लेकिन फिर इस स्टॉक में जो एक बाई और सेल है वो देखने को मिले हैं। लेकिन ज्यादातर इस स्टॉक में जो बायर का आज दबदबा था वो देखने को मिला है और इनकी जो ओपनिंग थी वो 42.70 रुपया पे हुई थी और ये स्टॉक लो 41.70 रुपया को भी आज लगाई है, लेकिन इनकी क्लोजिंग 44.80 रुपया पे आज देखने को मिली है और यही इनका अपर सर्किट का बैंड है। इसके अलावा फ्रेंड्स, अगर बीएसई पे इनकी डिलीवरी की बात करेंगे तो आप देख सकते हैं कि 18,83,557 शेयर यहाँ डिलीवरी में लोग परचेज किए हैं। आप देख सकते हैं कि 100% की डिलीवरी यहाँ पे प्रेजेंट हो रही है। आज भी जितने भी शेयर यहाँ पे सेल किए गए हैं वो सारे के सारे शेयर परचेज करके लोग अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर चुके हैं। तो फ्रेंड, चलिए बात कर लेते हैं कि कंपनी की ऐसी कौन सी अनाउंसमेंट थी जिस वजह से स्टॉक में जो गिरावट है वो देखने को मिला है। फ्रेंड्स, आपको पता होगा कि स्टॉक जब 60 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा था तो उस समय ये कंपनी राइट इशू का न्यूज लेकर के आती है कि कंपनी राइट इशू देने जा रही है और जैसे ही ये न्यूज मार्केट में फ्लैश होता है स्टॉक में जो पैनिक है वो देखने को मिलता है। लोगों के माइंड में ये हंट करता है कि इसका जब राइट इशू आएगा तो इसके जो ऑफर प्राइस होंगे वो डेफिनेटली नीचे देखने को मिलेंगे और इनका प्राइस 50 रुपए के आसपास देखने को मिलेगा। इट मीन 40 रुपए से लेकर के 50 रुपए के जो बीच में इनका जो प्राइस है यहाँ पे राइट इशू का प्राइस देखने को मिल सकता है। उसके बाद लोग ऊपर में अपने स्टॉक को सेल करना स्टार्ट कर देते हैं, जिस वजह से इसमें जो एक पैनिक है वो क्रिएट हो जाती है और इसी का फायदा ऑपरेटर्स कुछ स्टॉक लेकर के इसमें बैठे हुए थे वो इसमें उठा लेते हैं और स्टॉक को वापस नीचे की तरफ मूव कर देती है। फ्रेंड्स, हम ऐसा नहीं कह रहे हैं कि लॉयड स्टील के द्वारा जो राइट इशू लेकर के आई गई है वो इस कंपनी के लिए बैड न्यूज है। नहीं फ्रेंड्स, राइट इशू किसी भी कंपनी में फंड रेज करने का एक जरिया होता है और किसी भी कंपनी में अगर फंड रेज किया जाता है तो उस कंपनी के लिए पॉजिटिव साइन ही देखने को मिलते हैं, क्योंकि वह पैसा कंपनी कहीं ना कहीं अपने बिजनेस में इन्वॉल्व करती है और उसके आउटकम अच्छे देखने को अवश्य मिलते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, इनका जो राइट इशू का अनाउंसमेंट का टाइम था वो गलत था। फ्रेंड्स, स्टॉक अपर की तरफ लगातार मूव कर रही थी और उसी बीच में ये राइट इशू अनाउंस करते हैं। राइट इशू अनाउंस ये तब करते जब स्टॉक कंसोलिडेट करता। 1 से 2 वीक इस स्टॉक में जो नॉर्मल ट्रेडिंग है वो लगातार देखने को मिलता, तब इस स्टॉक का जो राइट इशू है वो अनाउंस करते तो डेफिनेटली इसके आउटकम और भी बेहतर देखने को मिलता और इनका जो राइट इशू का प्राइस रहता वो 50 के ऊपर अवश्य देखने को मिलता और लोग इसे परचेज भी बहुत आसानी से करते थे। लेकिन इस समय अगर ये राइट इशू अनाउंस करते हैं तो इनको 30 और 40 के बीच में प्राइस रखने होंगे। तो दोस्तों, मुझे जहां तक लगता है कि ये कंपनी अभी राइट इशू अनाउंसमेंट नहीं करेगी, अभी डिस्क्लोज नहीं करेगी कि इसका प्राइस कितने पे आने वाला है। लेकिन फ्रेंड्स, हो सकता है कि कंपनी कुछ और सोचती हो और हम लोग कुछ और सोचते हैं। हो सकता है कि कंपनी के माइंड में कुछ और चलते होंगे जिस वजह से उन्होंने राइट इशू अनाउंसमेंट किया है। अगर आप लोगों के समझ में इसकी जो ये स्ट्रेटजी है अगर आती है तो आप मुझे कमेंट में अवश्य बताएं, ताकि हम और लोगों को भी इसकी जानकारी दे सके, ताकि हमारे जो इन्वेस्टर है वो इसके बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी रख सके। रही बात कल की, तो कल आपको इसमें जो एक ट्रेडिंग है वो देखने को मिलेंगे
और फ्रेंड्स, एक और जानकारी हम आपको देना चाहेंगे कि अगर किसी भी स्टॉक को हम रेकमेंड करते हैं कि आप उस स्टॉक में परचेज करें, तो आप ये हमेशा अपने माइंड में रखें कि जब भी स्टॉक 30% से ऊपर चढ़ना स्टार्ट करता है, तो वहां से आपको थोड़ी थोड़ी जो अपना कैपिटल है वो निकालना स्टार्ट कर देना चाहिए। और तब तक आपको अपने कैपिटल निकालते रहना चाहिए जब तक आपके जो पूरे कैपिटल हैं वो नहीं निकल जाए, और फ्री के जो शेयर बचेंगे उसे ही आपको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना है, क्योंकि हमारी स्ट्रेटजी है कि आपका बिना पैसा एक भी इन्वेस्ट किए हुए लॉन्ग टर्म तक आप स्टॉक को होल्ड कर सकते हैं।